बोलो, कई लोगों का ऐसा नियम है कि जब तक वो एक चरी पानी भगवान पर पूरा ना ढोल दे, ढोल नहीं है वो, अभिषेक नहीं है, क्या है वो, एक चरी पानी भगवान पर ना ढोल दे तब तक उनका अभिषेक क्या नहीं होता है, पूरा नहीं होता। जैसे कई लोग घर में आदि पागल जैसे रहते, जब तक वो सावन की एक बट्टी पूरी ना घोल लें तब तक वो समझते ही नहीं कि हमने नहाया। और 2-3 बाल्टी पानी जब तक घर का कोई आदमी उनको बोल रहे हैं कि भैया निकलो बाहर, क्या कर रहे आप, अरे अभी नहाना नहीं हुआ, अभी नहाना नहीं हुआ, अरे निकलो भाई 1 घंटा तो हो गया, अभी कहाँ, अभी निकलो बाहर, निकलो बाहर, तो अभी नहीं निकल रहा। जब तक वो 4-5 बाल्टी पानी पूरा ना कर दे और एक साबुन की बट्टी पूरी ना घोर दे तब तक उसका स्नान की ये परिभाषा नहीं। इसी प्रकार से भगवान का हमने अभिषेक किया तो भैया थोड़े पानी से करो और इस तरह से अभिषेक करो कि जिससे अब जितनी ऊंची हाथ ऊपर करके तुम करोगे ना, उतनी छींटे तुम्हारे पैर पर, उतने तुम खड़े हो वेदी पर और भगवान को तुम जल ढाल रहे हो तो सारे छींटे कहां आएंगी, कहां गिरेंगे वो, और गंधोदक कहां लगाया जाता है। तो अब वो गंधोदक पाप नाशक हुआ कि पाप बंध का कारण हुआ। और कई लोग तो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि पूरा गंधोदक उनके पैरों में आता है, पैरों में गिरता है, जहां चाहे गिरता है। किसी ने कहा कि भैया अभिषेक थोड़ा आराम से करो, इतना सारा अर्घ्य क्यों चढ़ा रहे, उतना लो जितनी जरूरत है, गिराओ मत। दीपक में घी देखो कितना घी भर के रखते हैं, कितना घी भर के रख देते हैं, मक्खी मरती, मच्छर मरते, कितने सारे जीव जंतु मर जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर में दीपक नहीं जलाना चाहिए, उसमें जीव जंतु, ये बात नहीं है। दीपक में घी उतना डालो, दीपक में घी उतना डालो कि जितने से हमारा काम हो जाए। अब भर के तुमने रख दिया, अगर भर भी दिया है तो उसमें फिर क्या करके रखो, उसको ढक करके उसके लिए रखना। तो ये हमारे श्रावक का क्या है विवेक। अब किसी ने कहा घी कम डालो तो उल्टा बोले तुम्हारे बाप लेके आए थे क्या। ऐसे भी लोग रहते हैं जो गुस्से में क्या कर देते हैं, हम लाएंगे, हम चढ़ाएंगे, तुमको क्या है भाई, विवेक से काम करो। तो ऐसे किसी को भैया जिनवाणी जहां से उठा के लाए थे, इस जिनवाणी को वहीं पर, तो क्या बुरा कह दिया इसमें। जिनवाणी को जहां से लाए थे, उस जिनवाणी को वहीं पर क्या करना, उस जिनवाणी को वहीं पर विराजमान करना। ऐसा यदि कह दिया तो क्या बुरा कह दिया, तो गुस्सा में आके बोलो नीचे थोड़ी फेंक रहा हो, लेकिन जहां से निकालते वहां रखते भी नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं जिनको छोटी छोटी बातों में क्या लग जाता है, बुरा लग जाता है, धर्म के क्षेत्र में एक सम्यक दृष्टि होता है, वो ये विचार करता है। आप देखिए इस छंद में क्या कह रहा, एक स्वयं अपनी निंदा करना और एक दूसरा हमारी निंदा करे। इसमें पापिष्ठेने दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना। हे जिनेंद्र भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, तीनों लोकों के अधिपति जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, पापिष्ठेने दुरात्मना जड़ दिया। मुझे पापी, मैं क्या हूं, कौन कह रहा है, जो अपनी निंदा कर रहा हो भगवान के सामने, बोल रहा कि हे भगवान मैं क्या हूं, पापी हूं। बोलो मैं क्या हूं, पापी हूं। क्यों, हमने क्या किए हैं, और प्रतिदिन भी पाप करते, अभी भी पाप करके आए। स्वीकार कर लो ना, चिट्ठी खोल दूंगा पूरी, अभी भी पाप करके आए, और जाकर के भी, बोलो, पाप करके आए हैं और जाकर के पाप करेंगे। क्यों, आपने स्नान किया अनछने पानी से, क्या किया,
अनछने पानी से स्नान किया प्लस इसके साथ साबुन लगाया, तो वो पानी कहाँ गया? नाली में गया। उसमें मेंढक, मछली अथवा और भी जो ऐसे जीव हैं, वो उस तीखे पानी से सब मृत्यु को जहां जहां तक वो पानी गया, नदियन बिच चीरे धुबाए, ओशन के जीव मराए, वहां वहां तक के जीव क्या होते गए? वो वहां तक के जीव मरते गए। और अनछने पानी में तो असंख्यात जीव थे ही। अब क्या किया जाए? तो कल से बिना नहाए आएंगे महाराज। कल से अरे बाबा, मैंने कब कहा कि बिना नहाए आएंगे? हम तो चौके में भी बिना नहाए आ जाएंगे। एक बार सोले के कपड़े धो के रख देंगे, वही रोज उतार देंगे, नहीं धोएंगे। आराम मिंसा, आप इतनी बड़ी बड़ी हाई फाई बातें बताते हो, हम तो मर ही जाएंगे कहीं, हम तो पापा ही नहीं धो पाएंगे। फिर कैसे कहा? अरे मैंने कब कहा कि तुम गंदे कपड़े पहन के आओ बिना नहाए? अरे उसका उपाय ये नहीं कि नहाना बंद नहीं करना है। जब तक तुम श्रावक हो तब तक तुम्हें सिर से स्नान करना चाहिए। जो सैया पर सोता है उसे सिर स्नान करना ही चाहिए। छींटा डालने से काम नहीं चलता है। कई महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको 16 है ना प्रवचन से उठे, है ना 2 बूंदा पानी लिया, आप पवित्र व मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐसा 16 नहीं चलता है। ऐसे पूजन अभिषेक में भी नहीं चलता है। ऐसे शुद्धि नहीं होती है। विवेक ये कि तुम पानी को छान करके उपयोग करो, तो भी हिंसा है। नहीं छाना तो भी हिंसा है। बोलो नहीं छाना तो भी हिंसा है, और छाना तो भी विराधना हुई तो भी क्या है? हिंसा है। अब करें तो करें क्या? तो यही है कि पानी मत छानो। पानी मत छानो, तो अब उसके बिना भी कैसे चले? तो बस यही है, ऐसा नियम करना है कि पानी नहीं छानना है। तो बस एक ही है कि स्नान करने का त्याग कर दो, कपड़े पहनने का त्याग कर दो। हम नहीं छानते पानी। नाम कुएं पर लोटा डोरी लेके जाते हैं, नाम नल पर है ना कोई डिब्बा बर्तन लेके जाते हैं। जितने साधु जन जल का उपयोग घी की तरह करते हैं, किसकी तरह करते हैं? जैसे घी का उपयोग किया जा, ऐसे ही श्रावक जनों को भी पानी का उपयोग घी और तेल की तरह करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा जल से ही होती है। सबसे ज्यादा हिंसा किससे होती है? जल से सबसे ज्यादा हिंसा होती है। इसलिए पानी का उपयोग घी और तेल की तरह करना चाहिए। पानी का उपयोग घी और तेल की तरह, परिमाण की हम इतने से ज्यादा पानी का उपयोग हम नहीं करेंगे तो हमारी हिंसाएं क्या हो सकती हैं? क्योंकि हमारा मेन धर्म अहिंसा। मेन धर्म में क्या? जैनों का मूल सिद्धांत, मूल धर्म का नाम क्या है? और उसका नाम क्या है? अहिंसा है। हमें हिंसा से बचना है। पापिष्ठेन द्वय, मैं क्या हूं? पापी हूं। एक दूसरी बात यह है कि ये तो चीज स्नान जल से, खाने संबंधी हिंसाएं, खाने आलू खाया, प्याज खाया, बासा होटल पर खाया, गाड़ी से हम जाते हैं, कई बार रास्ते में जीव जंतु मर जाते हैं, गाड़ी की टक्कर से मर जाते हैं। अनेक प्रकार से रात्रि में ऑल आउट लगाया, कितने सारे मच्छर क्या हो गए? मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता, कोई भी घंटा नहीं जाता कि जिस दिन पाप, और प्रतिदिन 108 प्रकार के पाप करता है। कितने प्रकार के? प्रतिदिन ये जीव 108 प्रकार के पाप करता है। और 108 प्रकार के जो पाप होते हैं वो मन से, वचन से, काय से, 3 मन, वचन और काय। कृत, कारित, अनुमोदना, 3 का 3 में गुणा करने से 3 त्रिका 9। समरंभ, समारंभ, आरंभ, 9 का 3 में गुणा करने पर 9 × 3 = 27। अब 27 का क्रोध, मान, माया,
और लोभ, इन 4 से गुणा करने पर 27 चौके 108। प्रतिदिन 108 प्रकार का ये जीव पाप करता है, कोई भी पाप से नहीं बचता है। इसलिए हम नमोकार महामंत्र की 108 बार क्या करते हैं, इसलिए हम 108 बार नमोकार महामंत्र की माला क्यों फेरते हैं? उसके फेरने का यही हेतु है कि हम 108 प्रकार के क्या करते हैं, पाप करते हैं। 108 प्रकार के पाप करते हैं। अश्रावक का जो पाप है उसको क्षय करने के 3 उपाय हैं। एक तो प्रतिदिन माला फेरना, क्या जो 108 प्रकार के पाप हैं उसको क्षय करने के 3 उपाय हैं। इसलिए रोज का रोज हिसाब किताब करते जाना चाहिए। एक तो नमोकार मंत्र की, कि कौन से मंत्र की, कौन से मंत्र की, बोलो जोर से, सस्ते में मत टिकाना। ओम 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 ओम। कई चतरे श्रावक हैं, जल्दी सट्टपट्ट हो जाएगी, सटका लो माला, ओम 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 मोम 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 मोम। ओम की जगह मोम हो गया, क्या हो गया, ओम ओम मोम मोम ओम होम 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 हो गया। ओम की जगह होम हो गया, होम की जगह मोम हो गया। इसलिए कोई मंत्र को जपो, सही जपो उसके लिए। तो ओम ओम, ये तो क्या है, कहीं बैठे नमोकार महामंत्र की जो 108 बार माला फेरता है, तो उस महामंत्र के जाप करने से 24 घंटे में जो पाप किए जाते वो पाप क्या हो जाते हैं। कौन से मंत्र की जाप, कौन से मंत्र की जाप? अब उसमें अरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नहीं चलेगा, अरिहंत है नमः नहीं चलेगा। ये जापें अलग हैं, पर नमोकार मंत्र की जाप क्या है, अलग है। नमोकार महामंत्र मंत्रों का राजा है, मंत्रों का मूल मंत्र है, महामंत्र है, अनादि अनिधन मंत्र है, अपराजित मंत्र है। इस मंत्र की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो पूरी नमोकार मंत्र की क्या करना, 108 बार क्या करना, इतनी बड़ी माला, और छोटी मोटी नहीं है, नहीं बहुत प्रकार की है, छोटी भी है बड़ी भी है। अगर नहीं जप पाए नमोकार मंत्र की माला, तो ग्रस्त को प्रातः काल की बेला में उठ करके शुद्ध वस्त्र पहन करके, धोती दुपट्टे पहन करके अष्ट द्रव्य से भगवान की क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो वह पूजा करने से 24 घंटे का पाप, लेकिन पूजा अपने द्रव्य से, किससे, अपने द्रव्य से, मंदिर के द्रव्य से पूजा की तो क्या किया, समाज का मंदिर, बोलो समाज का मंदिर, समाज के भगवान, समाज का द्रव तुम्हारा लगा क्या, तुम्हारा लगा क्या? तुम फोकट में श्रृंगार करके घूम रहे हो। अपने खुद का हम द्रव्य लेकर के आए तो उससे हमारे पाप क्या होते हैं, क्षय होते हैं। अथवा नहीं कर पाए पूजन, तो तीसरा उपाय दिया है दिगंबर महामुनिराज के लिए। एक गिलास आहार में देने से 24 घंटे का पाप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अच्छा है, चले जाएंगे, एक गिलास देने में कितना टाइम लगता है, कह देंगे महाराज जी पहले हमसे ही ले लो, पहले हमारे धुल जाएं, पहले हमसे ले लो, और लेके नहीं गए कुछ भी,
कुछ भी हमारे पास में सामग्री नहीं थी, चौके का उठा करके हमने सिर्फ दे दिया, तो वो तुम्हारा पाप क्षय का कारण नहीं बनेगा। कुछ ना कुछ सामग्री हमें अपने हाथ में लेकर के जाना चाहिए। अब क्या लाएं घर से, क्या लाएं, क्या चलता है? बहुत सारी सामग्रियां हैं जिसे आप चौके में तुरंत के तुरंत भी तैयार किया जा सकता। तो अपनी वस्तु का एक गिलास देने मात्र से 24 घंटे का पाप क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। 24 घंटे का पाप नष्ट हो जाता है। तो पूजन, आहार दान और नमोकार मंत्र की माला, इन तीनों कार्य से रोज का हिसाब किताब करते जाओ, रोज का रोज तो गलाते जाओ, पर इस चीज का एहसास हो, पापेश ठेने, मैं पापी हूं। बोलो, मैं पापी हूं। अभिषेक पूजन करने के बाद तो ऐसे ही लगता है कि फटाफट नाश्ता हो जाए और दुकान पर पहुंची जाए, और कहीं प्रवचन सुनना पड़े तो प्रवचन सुनने के बाद जिनवाणी स्तुति भी नहीं करते हैं, वहीं से सारा हो जाता, चलो थाली लगाओ फटाफट, और एक साथ फटाफट खाया पिया और सीधे तुरंत कहां पहुंचते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर भी नहीं आते हैं। क्या नहीं आते? मंदिर नहीं आते, सालों साल भगवान का दर्शन नहीं करती। मैं तो यही सोचता हूं कि शायद मैं यही सोचता हूं। बोलो, मैं यही सोचता हूं। बोलो, मैं यही सोचता हूं कि शायद उन्हें मालूम नहीं होगा कि हमने जैन कुल में जन्म लिया। उनके घर में कभी चर्चा नहीं हुई होगी कि भैया अपन ने जैन कुल में क्या लिया है? जन्म लिया है। इसलिए उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि चलो, अरे पूरी जिंदगी कमाने को डली है, पूरी जिंदगी कमाने को डली है, और जिनने कमा लिया उनने कौन सी लंका जीत ली? कोरोना में सब तो छोड़ के चले गए, अच्छे अच्छे लोग, करोड़पति, अरबपति, जिनका धन तो छोड़ो तन भी नहीं मिला, जिनका धन तो छोड़ो, जिनका तन भी नहीं मिला, सब कुछ जैसे ही कहते ऐसे ही छोड़ करके क्या हो गए? छोड़ करके चले गए। और जिंदगी में इतनी हाय, इतनी हाय पूरी जिंदगी भर क्या करते रहे? जिंदगी भर हाय करता रहा पूरी जिंदगी भर, और यूं ही सब छोड़ करके उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया। और कई जैन लोगों के लिए भगवान पर तो श्रद्धा है ही नहीं, गुरुओं पर भी क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। मुनियों पर भी क्या नहीं है? मुनियों पर भी श्रद्धा नहीं है। शास्त्रों पर भी श्रद्धा नहीं है।